तो ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र। कैसा है ये? यूनिफॉर्म, एक समान। कैसे पता चला कि ये एक समान है? तो सबका अगर आप देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र जो अंदर की तरफ जा रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र किधर है? इसकी दिशा किधर है? अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, अंदर की तरफ है। किधर? अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। सबका देखिए दूरी अगर देखोगे तो जो है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ध्यान से, क्या आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। यह एक आपका आवेश, धनात्मक आवेश, और यह जो आवेश है अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से अगर जा रही है, इधर v वेग से, ये कोई आवेश है धनात्मक आवेश, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत जा रही है तो इस पर बल लगेगा। किधर बल लगेगा? तो आइए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमको पता चलेगा कि इसका बल किधर लग रहा है और क्यों ये जो है चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में गोल गोल जो आप देख रहे हैं घूम रहा है, सर्कल में क्यों घूम रहा है। तो इसका रीजन समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज पार्टिकल जब चलेगा तो उसका पाथ चेंज होगा, उसका जो है स्पीड या उसका चार्ज जो है वही रहेगा। अगर ये चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से तो 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, पूरा मोशन में इसका चार्ज चेंज नहीं होगा, मतलब इसका पाथ जो है वो चेंज होगा। अब क्या हो जाएगा? ये सर्कल हो जाएगा। देखते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या बताएगा? ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। ये क्या बताएगा? पहला फिगर चुंबकीय क्षेत्र को, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। ये क्या बताएगा? ये बताएगा इसके वेलोसिटी को, चार्ज के वेग को बताएगा ये। तो भी ये क्या बताएगा? थंब क्या बताएगा? ये थंब बताएगा फोर्स, मतलब इस चार्ज के जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है? ये देखिए ऊपर की तरफ। और यही कारण है, सुनिएगा ध्यान से, जब ऊपर की तरफ बल लग रहा है तो ये वेलोसिटी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और जब कोई भी वेलोसिटी, देखिएगा वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है, फोर्स का, देखिए फोर्स और वेलोसिटी जब ये दोनों परपेंडिकुलर रहेगा तो उस चीज को घूमना पड़ेगा। काहे कि यहाँ पर आपका अभिकेंद्री बल लगने लगेगा। जब भी बल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, तो वहां पर अभिकेंद्री बल लगेगा और अभिकेंद्री बल क्या करेगा? किसी भी चीज को गोल 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 घुमाएगा। इसको याद रखिए। तो ये चीज हो रहा है। तो ये जो है यहाँ से चल के यहाँ जो है पहुंच गया। अब धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि जब ये चार्ज आगे बढ़ रहा है तो हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर इसके बल लग रहा है। सर यहाँ पर एक बार बताइए, तो मान लीजिए आवेश यहाँ पहुंच गया, ठीक है। इस आवेश का जो वेग है यहाँ, एक स्पर्श रेखा खींचिए। जब ये चल रहा है तो इसका स्पर्श रेखा क्या बताएगा? वेलोसिटी वेक्टर को बताएगा कि ये इधर जा रहा है। तो जब ये इधर जा रहा है तो घुमाया कौन? तो घुमाने वाला बल है, ये रहा बल। अब इसका दिशा भी क्या है? केंद्र की तरफ, इसीलिए इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की तरफ लगने वाला। सर इधर बल कैसे लगा? निकालो, फिर से निकालिए, वही काम करेंगे। फ्लेमिंग का लगाइए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फिंगर फर्स्ट फिंगर, ठीक है, जिसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं, ये रहेगा अंदर की तरफ। और इसका मिडिल फिंगर जो देख रहे हो, ये किसको बताएगा? ये बताएगा वेलोसिटी को। किसका वेलोसिटी? किसका वेग? इस आवेश। तो ये क्या बताएगा? बल को। देखो बल लगा हुआ, कहीं पर भी चेक करो आप। सर यहाँ पर चेक कीजिएगा, कहीं पर भी चेक कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आगे जा रहा है। अगर ये आगे जा रहा है तो एक स्पर्श रेखा खींचिए। यह स्पर्श रेखा क्या बताएगा? वेग। किसका? ये धनात्मक चार्ज का। सर इससे बल लगेगा, इस पर भी बल लगेगा। चेक कर लो फिर से। ये क्या बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र अंदर। और ये क्या बता रहा है? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर हमेशा बताएगा वेग को। देखो यहाँ पर जैसे आप थंब को निकालिए और थंब बता रहा है सेंटर की तरफ, और जब भी सेंटर की तरफ लगेगा बल तो इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल। तो ये बल वेलोसिटी के क्या हो गया? परपेंडिकुलर।
जब भी बल हमारा वेग के परपेंडिकुलर होगा तो अभिकेंद्री बल होगा। वो अभिकेंद्री बल केवल और केवल गोल गोल चुंबकीय क्षेत्र में घुमा सकता है, उसकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकता, उसके चाल को नहीं बढ़ाएगा। याद रखें, वो क्या करेगा, केवल इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र में केवल घुमाएगा। याद रखें, पाथ इसका चेंज होगा, इसका वेलोसिटी हर एक बिंदु पर चेंज हो रहा है। सर यहाँ पर वेलोसिटी का दिशा क्या है, ये रहा, ये वेलोसिटी। देखिए कहीं पर भी एक स्पर्श रेखा खींचिएगा तो ये क्या बताएगा, ये वेलोसिटी को बताएगा। इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका वेग चेंज हो रहा है। सर वेग और चाल तो सेम ही होता है ना, वेग जो होता है आपका ये चाल, और इसमें एक चीज और होता है, वो क्या है, दिशा। चाल तो चेंज नहीं हो रहा है, मगर हर एक बिंदु पर एक टेंजेंट खींचिएगा, एक स्पर्श रेखा खींचिएगा, ये दिशा बताएगा। और चूंकि दिशा चेंज हो रहा है इसीलिए वेग भी चेंज हो रहा है। याद रखिएगा। तो हर एक बिंदु पर क्या है, इसका वेग जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, दिशा के चेंज होने की वजह से। चाल इसका चेंज नहीं हो रहा है। चाल क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो यही आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा, अगर ये मोशन में है, चल रहा है, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलना चाहिए इसको। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ चलेगा तो कोई बल नहीं लगेगा। याद रखिएगा। या फिर चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज को अगर विराम अवस्था में रख दीजिएगा तो भी बल नहीं लगेगा। बल तो तब लगेगा जब ये आवेश किसी भी, देखिएगा, किसी भी दिशा में जाए, बस लंबवत होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। किसका लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की, तब इसके ऊपर बल लगेगा। कौन सा बल, चुंबकीय बल। तो ये बात समझ में आ रही है। सर यहाँ पर भी निकाल ही दीजिए एक और, देख लो यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो ये बताएगा क्या, वेलोसिटी। किस आवेश के बताएगा ये कि इसका वेग इधर है, इसकी दिशा वेग इधर है, ये रहा। अब इसका बल निकालने तो वही काम कीजिए आप, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, वेग है आपका नीचे, देख लो फिर से यहाँ पर बल आपको दिख रहा है केंद्र। तो ये है अभिकेंद्री बल, जिसकी दिशा क्या होगा, सेंटर की तरफ। अब इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है इससे रिलेटेड हम लोग स्टोरी बना के लिख लेते हैं, इसका कहानी यहाँ पर लिख लेते हैं। माना कि कोई आवेशित कण v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो कोई कण है जो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला, देखिए जो है बल क्या है, आवेशित कण के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में लगा बल का अनुभव किया गया बल, लगा चुंबकीय बल। ये बल कौन सा है, देखिए मैंने पहले भी आपको जो है पढ़ाया है ये कि यदि कोई भी आवेशित कण, जिसको क्यू बोल रहे हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड में v वेग से अगर गति कर रहा है तो उसके बल लगेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि यदि कोई आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है उससे क्या लगेगा, बल। क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में है, ये भी वेक्टर है, चुंबकीय क्षेत्र आपका एक सदिश राशि है, वेग आपका सदिश राशि है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हो ना, ये क्या देगा, ये आपका जो है एक वेक्टर देगा, इसीलिए बल आपका एक सदिश राशि। तो ये वेक्टर के फॉर्म में है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका परिमाण लिखिए, इसका मैग्नीट्यूड। तो बल बराबर क्या होगा बाबू, Q
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बी होगा, बी वेक्टर बी सदिश का परिमाण क्या होगा बी, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आपको साइन थीटा लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा, अगर ये डॉट होता तो कोस थीटा लगेगा। अब जरा यहाँ पर बताइए आप कि ये जो थीटा है ये किसके किसके बीच का एंगल है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। ये वेलोसिटी किसका है, चार्ज का, v वेग से ये चल रहा है, और b जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल है। तो बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ, और v ये आवेशित कण का जो है क्या है वेग है, तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र जो कि अंदर की तरफ है, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 बन रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, ये चार्ज का वेग है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है 90। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूंकि थीटा जो है वो किसी किसके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र तथा आवेशित कण के वेग, आवेशित कण के वेग के बीच का एंगल के बीच का कोण है, और दोनों क्या है लंबवत है, ये दोनों क्या है चुंबकीय क्षेत्र जो है आवेशित कण का जो वेग है उसका क्या है लंबवत है। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र जो देख रहे हैं आप ये क्या है लंबवत है किसका v का, मतलब क्या है, मतलब बाबू ये है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये मतलब क्या है दैट इज, मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल आपका क्या है, ये एंगल है आपका 90 डिग्री है, दोनों क्या है लंबवत है, दोनों क्या है लंबवत है। ये आपका क्या है वेलोसिटी, और आपका चुंबकीय क्षेत्र किधर है अंदर की तरफ है, तो ये आपका जो है लंबवत है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये वेलोसिटी ये क्या है लंबवत है, लंबवत करके यहाँ पर आप रख दीजिए, थीटा के जगह पर आप 90 डिग्री रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फोर्स बराबर क्यू बी वी साइन थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 1 होता है, तो फोर्स बराबर हो जाएगा क्यू बी वी, क्या होगा क्यू बी वी, इसको आप बोल सकते हैं समीकरण 1। माना कि वृत्ताकार पथ पर आवेशित कण केंद्र से r दूरी पर v वेग से गतिशील है, गतिशील हो तब अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, तो अभिकेंद्र बल बराबर होता है मास, किसका मास, वो चार्ज जो घूम रहा है गोल गोल उसी का वेग का स्क्वायर बटा जिस रेडियस में घूम रहा है वो, यहाँ r क्या है, r जो है वो आपका दूरी है, त्रिज्या है, केंद्र से r दूरी पर, मतलब ये r क्या आता है त्रिज्या है, इसको याद रखें, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो अभिकेंद्र बल, इस अभिकेंद्र बल को बनाने वाला कौन है, यही बल है, देखिए ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोरेंज बल, ठीक है, चुंबकीय बल, ये चुंबकीय बल ही जो है क्या कर रहा है, इस चार्ज को जो है अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, जिसकी वजह से ये घूम रहा है, याद रखिए। अगर कोई भी आवेश गोल गोल घूम रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये अभिकेंद्र बल, ठीक है। और अभिकेंद्र बल जो है ये लोरेंज बल या चुंबकीय बल के बराबर होता है, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, समीकरण 2, और दोनों को बराबर कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 से चलिए, समीकरण 1 एवं 2 से, ये याद रखिएगा, फिर से हम क्या बोल रहे हैं, इसको बराबर करेंगे आप तो क्या लिखेंगे mv² बटा r बराबर क्या हो जाएगा, ये q b v, दोनों तरफ से एक वेलोसिटी को कैंसिल कर दीजिए आप, इस r को आप निकालिए तो क्या निकलेगा, इस r को इधर ले जाइए, qb को लाइए नीचे, तो ये है मास, ठीक है, मास किसका, उस चार्ज का, अगर वो आपका इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका v, और नीचे में आ जाएगा कौन, qb बराबर r क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है, r क्या है त्रिज्या, कौन सा, ये वृत्ताकार पथ का, ये वृत्ताकार पथ है जिसमें यह आवेश घूम रहा है उसी का त्रिज्या है, तो ये है आपका r निकल, ये क्या है r, जहां r आपको लिखना चाहिए कि जहां r जो है वो क्या है वृत्ताकार पथ का त्रिज्या,
वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ये है आपका त्रिज्या है। आर निकाल लिया आप यहाँ से। अच्छा आर निकाल लिए तो यहाँ से बहुत कुछ निकाल सकते हैं आप। अभी पता चलेगा कि ये वृत्ताकार पथ पर अगर घूम रहा है तो केंद्र से इसकी त्रिज्या क्या है। आप चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं कि जब ये घूमेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका समय अंतराल क्या होगा, वो भी निकाल सकते हैं आप। अब देखिए इसके बाद हम निकालते हैं इसका समय अंतराल। देखो आपको पहले से पता है कि 4 बराबर जो होता है, 4 बराबर वो होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। अगर समय अगर आपसे पूछ रहा है कि समय बताइए कि समय क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप? समय बराबर दूरी बटा 4। समय अगर आपको समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा? ये दूरी बटा 4। अब बताइए दूरी आपको बताना है कि मान लीजिए कि ये जो आवेश है ये वृत्तीय पथ में चलता है और चल के वापस यहीं पहुंचता है, तो कितना चला ये? तो ये चला वृत्त का परिधि। कितना चला ये? वृत्त का परिधि। कोई भी है तो कितना दूरी तय किया? ये 2 पाई आर। सर ये 2 पाई आर क्या है? वृत्त का परिधि। ठीक है, तो ये वृत्त में जो है घुमा पूरा, ये हो गया वृत्त का परिधि। चाल क्या है इसका? चाल है इसका भी। रख दीजिए। समय को बोलेंगे टी, तो टी बराबर क्या है आपका? 2 पाई बटा आर। 2 पाई अपॉन भी। अब आर बताइए, आर अभी तुरंत आपने निकाला है। आर बराबर एम बी बटा क्यू बी। भी से भी हो जाएगा कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड तो निकल के आ रहा है आपका, वो क्या आ रहा है? 2 पाई बटा 2 पाई, साथ में एम बी है और नीचे में आपका क्यू बी। ये आ गया आपका समय अंतराल। समय का मतलब जब ये आवेश ठीक है एक चक्कर लगाएगा तो कितना समय लगाएगा? इतना। कोई भी आवेश अगर वृत्तीय पथ में पूरा घूमेगा तो कितना समय लगाएगा? कितना समय लगाएगा। अब आवृत्ति निकालिए। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति होता है 1 बटा ठीक है समय होता है। आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं न्यू या स्मॉल एफ से इसको हम लोग सूचित करते हैं। और समय को टी से, और टी आपका दिया हुआ है। टी क्या दिया हुआ है? देखिए टी है आपका 2 पाई एम बटा क्यू बी। ये क्यू बी चला जाएगा ऊपर। तो आप बताइए फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी है क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। कौन क्या है ये तो पता है आपको। ये न्यू जो फ्रीक्वेंसी को बताएगा, इसको हम लोग स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और करके लिख सकते हैं। क्यू जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी अपनी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, टेस्ला में होगा ये। 2 पाई एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। ये सब रिलेशन आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल जो है देखेंगे।